हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे चैप्टर 2 का, कहीं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चे सबसे ज़्यादा जो भयंकर डरते हैं, वो किसी से डरते हैं? न्यूमेरिकल से। करते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स तो आता ही नहीं, बट न्यूमेरिकल्स इज टू मच इजी देन दैट ऑफ द डेरिवेशंस, बिकॉज यू हैव ओनली टू लर्न द फॉर्मूला। इफ यू लर्न द फॉर्मूला देन न्यूमेरिकल्स विल बी इजीली सॉल्व्ड। यू हैव टू ऑलवेज लर्न इट। देखिए, बहुत ईजी वे में हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, तब आप कहेंगे इस बात को कि हाँ सर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर फार्मूला हमें लर्न है तो हम लोग क्वेश्चन ईजी वे में बना सकते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए, क्वेश्चन के आधार पर जब भी क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करें, ये नहीं कि आप एक्सप्रेस गाड़ी की तरह खाली पढ़ते चले जाएं। जहां तक पढ़ें उसकी बात को आप नोट करें। जैसे यहाँ आपको कहा कि दो हमारे पास चार्ज है, ए हमने मान लिया पहला ए पॉइंट पर सिचुएटेड है और दूसरा चार्ज बी पॉइंट पर सिचुएटेड है। अब कह रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कह रहे हैं, पोटेंशियल इन्फिनिटी भी जीरो लेना है। दो केसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास। अब इस दोनों केस पर हम लोग विचार करेंगे। सपोज करते हैं कि अगर ये इस दोनों के बीच में ये लाई करता है जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर अपार्ट था, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से x सेंटीमीटर पर है, तो ये हो जाएगा कितना 16 - x सेंटीमीटर। दूसरा केस पर अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास ए और बी पॉइंट है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम और -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज से वो पॉइंट लोकेटेड होते हैं, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है, और यहाँ से ये 16 सेंटीमीटर अपार्ट था, तो ये कितना हो गया x - 16 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशंस लेते हैं। दो केस आपने समझ लिया, दोनों कैसे काम करेंगे। अब चूंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल फाइंड करेंगे, चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और तब हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। दोनों केस वही है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है, 1/4πε0 Q/r। r मतलब डिस्टेंस, Q माने चार्ज। अब ले लेते हैं 1/4πε0। पहली चार्ज कितनी है, 5 × 10⁻⁻8। इसकी डिस्टेंस कितना है, x सेंटीमीटर में है, हमने मीटर में बदल दिया। प्लस देखिए 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8, क्योंकि स्केलर है इसलिए हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। 16 - x × 10⁻⁻2, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। देखिए ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। वैल्यू हो गया 1/4πε0, 5 × 10⁻⁻8 x × 10⁻⁻2 इक्वल 1/4πε0, 3 × 10⁻⁻8 16 - x × 10⁻⁻2। अब यहाँ से देखते हैं जो कैंसिल हो गया काट देते हैं। 1/4πε0 10⁻⁻2 कैंसिल, कितना बच गया 5 × 16 - x और 3 × x। 16 5 जा आपको पता है 80 - 5x 3x, उसको भेज देंगे उधर, कितना हो गया 3x + 5x, और ये 80 और 3 और 5 कितना हो जाएगा, या एक लाइन बढ़ा सकते हैं आप, 8x 80/8 = x। तो x की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरे केस पर यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। 1/4πε0, चार्ज है हमारे पास 5 × 10⁻⁻8 और वैल्यू कितना है, x सेंटीमीटर है, 10⁻⁻2, मतलब वो पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। और दूसरा इसके कारण हमें निकालना है, तो प्लस 1/4πε0, चार्ज हो गया -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड डिस्टेंस है x - 16, मीटर में बदल दो, वैल्यू हो गई जीरो। देखिए 1/4πε0, 5 × 10⁻⁻8 x × 10⁻⁻2
इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8 और x - 16 × 10⁻²। देखिए फिर कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, -2 पावर कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x - 16 और 3 × x, 5x - 80 = 3x। अब देखिए इसको हम यहाँ ले आते हैं, 5x - 3x 80 और 2x 80 और x 80/2 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स दो केसेज बन गए, या तो हमारे पास पोटेंशियल कहाँ बनेगा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और दूसरा पोटेंशियल बनेगा पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर फार अवे। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.2 हमारे पास है। क्या कहते हैं ये? रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो सबसे पहली बात तो कह रहे हैं हेक्सागन, तो आपको बनाना है सबसे पहले हेक्सागन। देखिए हम लोग बनाते हैं हेक्सागन, उसकी सबकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि हेक्सागन जब हम लोग बनाते हैं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। डिस्टेंस सबका सेम है 10 सेंटीमीटर और सब पर हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, नाम ले लेते हैं इसका ABCDEF। हेक्सागन पता चल गया आपको। अब इस सारे चार्ज के कारण आपका इसका सेंटर वो पॉइंट है, यहाँ निकालना है हमें पोटेंशियल। अब इसकी पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए देखिए, क्योंकि अभी आपने कहा पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करता है। अब इसके कारण पोटेंशियल जितना होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण मान लीजिए इसके कारण पोटेंशियल भी है, इसके कारण भी पोटेंशियल भी होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल भी होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल भी। अब देखिए वी यहाँ 6 साइड्स हैं, तो टोटल जो पोटेंशियल हमारे पास मिला, तो पोटेंशियल एट द सेंटर कितना हो जाएगा, 6 के कारण मिल रहा है, तो 6 इंटू पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कितना होता है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देते हैं, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। देखिए अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाता है, कितना आसान है। 6 5 जा 30, 30 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 270। और यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। देखिए 1 - 2 -1 ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा +1, तो 10 - 6 कितना हो गया 10⁻⁴। अब इसको हम लोग जो काम करते हैं, क्या करते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट डालते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बढ़ जाएगा 2 पॉइंट बढ़ गया। और पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, यू मस्ट हैव टू यूज द यूनिट एट द लास्ट पॉइंट। सो यहाँ आंसर कितना हो गया 2.6 × 10⁻6 वोल्ट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.2। देखो कितना आसान है, सिर्फ क्वेश्चन याद करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 2.3 पर कंसिडर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3 कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट C and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए 2 पॉइंट्स है हमारे पास A और B। आपको पता है हम लोग पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना किसके कारण, डाइपोल के कारण। 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेज है, क्या बनाता है पोटेंशियल, मतलब प्लेन का फॉर्मेशन करता है। यही कह रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, प्लेन टू द परपेंडिकुलर AB लाइज एट द मिड पॉइंट O। ये है हमारे पास पहली बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। पहले का अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं तो कहेंगे 1 नंबर द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ए प्लेन परपेंडिकुलर। देखिए क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर लिखें
नॉर्मल टू ए बी, दोनों बात एक ही हैं। पासिंग थ्रू इट्स लीड पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो है, पोटेंशियल कितना होगा, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक, चूंकि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। तो वर्क हो गया। अब दूसरा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, इसके ए बी के नॉर्मल होगा और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए पर हमारे पास कितना चार्ज था, +2 माइक्रोकूलम, और यहाँ था -2 माइक्रोकूलम। तो इसके कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the plane directed along AB। किसके along है, देख सकते हैं आप, AB, that is from A positive charge to B नेगेटिव चार्ज। ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का तरीका। ये क्वेश्चन नंबर 2.0 बताओ कितना इजी है, खाली कंसेप्ट आपको लर्न होना चाहिए।